जितने भी चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से, मैंने सारे के सारे क्या किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बना के लाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि क्या क्या है। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताया गया है कि पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शरीर को सजाना। क्या शरीर को सजाने के लिए हम पोषण का यूज करते नहीं। ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर को ठंडा रखना, या नींद लाने के लिए। तो हमें पोषण की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करना क्या जाएगा, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर। जो जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया है कि जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो जो ग नंबर है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर। अगला है, निम्न में से स्वपोषी हैं। क्या मनुष्य स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या शेर स्वपोषी होते हैं, नहीं होते हैं। क्या हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, हाँ, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, हरे पौधा। तो हरे पौधा क्या हो जाएगा हमारा, ये सब क्या होगा, स्वपोषी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये कहलाएंगे स्वपोषी, हरे पौधा स्वपोषी कहलाएंगे, और ये कवक भी स्वपोषी नहीं कहलाएगा। तो ग नंबर जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, या पाचन। तो हमारे पास इतना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, किस द्वारा बनाते हैं। तो हम कह देंगे कि प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश बिल्कुल आवश्यक है। जल बिल्कुल आवश्यक है। ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तो मुक्त होता है, तो इसका क्या होगा, ये आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ग जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ग, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं हम। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, या प्रोटीन के कारण। तो पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है, मैंने बता रखा है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो मैंने बता ही रखा है कि पौधे के क्या हो जाएगा, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, 7 नंबर, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र कहलाता है। क्या रोम कहलाता है, रंध्र कहलाता है, शिराएं कहलाती है, या कोशिका कहलाती है। तो हम कह देंगे कि क्या कहलाता है, वो रंध्र कहलाता है। ठीक है, रंध्र कहलाता है। 6 नंबर आंसर बिल्कुल हमारा राइट आंसर होने का है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, भोजन बनाना, जल संग्रह करना, गैसों का आदान प्रदान, या पौधे को सहारा देना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या जाएगा, तो हम कह देंगे कि क्या है, कि रंध्र का क्या काम होता है। जैसे पत्तियों में जो रंध्र होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, हम रंध्र कहते हैं। और मैंने बताया है कि इसका काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। क्या हो जाएगा, ग नंबर। ग जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान। मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है। मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, या कीटभक्षी। तो कीटभक्षी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कीड़ा पकड़ के खाना। मृतजीवी सड़ा हुआ। स्वपोषी तो होगा नहीं क्योंकि अपना भोजन मनुष्य बनाता नहीं। तो क्या हो जाएगा, ग नंबर, ख नंबर सॉरी,
क्या हो जाएगा, ख नंबर जो बिल्कुल हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ख विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। 10 में क्या होगा, परपोसी होगा। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं कहलाते हैं, अभी तो कहलाए हैं, अरे तुरी की। स्वपोषी, विषमपोषी, स्वांगीकरण या उत्पादक। जो जीव अपना भोजन नहीं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, विषमपोषी। क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। यानी कि कल भी हमने बता रखा है, मेनी मतलब क्या होता है, विषम, और पोषी पोषण यानी कि न्यूट्रॉन, तो मेनी न्यूट्रॉन। ठीक है, मेनी न्यूट्रॉन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। निम्न में से विषमपोषी है, घास, गेहूं, शैवाल या गाय। विषमपोषी क्या है, गाय है। तो गाय क्या करता है, घास भूसा खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, विषमपोषी हो जाएगा। ठीक है, विषमपोषी क्या होगा, विषमपोषी। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर में पूछा है कि परजीवी जीव का सही उदाहरण कौन सा है। शेर, जू, घास या गाय। गाय या घास क्या हो जाएगा, परजीवी। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है, तो वह क्या होगा, जू होगा, अमरबेल होगा, और क्या होगा। 3 उदाहरण लिखाए थे ना, 2 मैंने बता दिया है, एक आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, परजीवी जीव क्या करते हैं। क नंबर है, दोनों को लाभ पहुंचाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं, या मरे हुए जीव खाते हैं। मरे हुए जीव को क्या कहते हैं, मृत जीव भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मृत जीवी होता है, मृत जीवी होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, भोजन, स्वयं भोजन बनाना वो कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। स्वपोषी, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दोनों को लाभ होता है, दोनों का लाभ होता है, ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग होगा। ठीक है, क्या होता है, 14 का क्या हो जाएगा, ग। दूसरे जीव को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, दूसरे जीव को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी जीव कहलाते हैं। 15, मृत जीवी किससे भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जीवित पौधे से, बिल्कुल नहीं। जीवित जानवरों से, बिल्कुल नहीं। नाम में ही मृत जीवी है, तो मतलब क्या होगा, सूर्य प्रकाश से, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ग है, तीसरा नंबर, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ग हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। मृत जीवी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण है, क्या होगा, कवक हो गया। ठीक है, कवक होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब जीवित है, शेर भी जीवित है, मनुष्य भी जीवित है, गाय भी जीवित है, कवक क्या है, मृत जीवी का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, कवक किस प्रकार का पोषण है। कवक किस प्रकार का पोषण, अभी तुरंत बताए हैं, मृत जीवी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ग होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और आंसर होगा तो ऑप्शन टिक लगाएंगे और निकल जाएंगे। कीटभक्षी पौधे क्यों कीटों को खाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कीटभक्षी पौधे क्यों कीटों को खाते हैं। अब यही बात हो गया कि शेर घास क्यों खाता है, जो सॉरी शेर मांस क्यों खाता है। तो क्या होता है, जो स्वाद के लिए, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा के लिए, बिल्कुल नहीं। जल के लिए, नहीं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, क्या है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन मिल सके इसलिए कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा यहाँ से ही शुरू नजर आ रहा है, क्या है, प्लांट है, पीचर प्लांट। ठीक है, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट क्या होते हैं, पीचर प्लांट क्या होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, हमने कई बार बता रखा। सहजीवी संबंध में क्या होगा, एक को लाभ एक को हानि, दोनों को लाभ दोनों को हानि, कोई को लाभ नहीं। तो क्या है, सहजीवी संबंध जैसे ही आ गया, संबंध आ गया, मतलब क्या है, दोनों को क्या होगा, दोनों को क्या होगा, लाभ होगा। बताया था ना हमने कल परसों की क्लास में कि सहजीवी पार्ट 1 में हमने बता रखा है ना। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखेंगे वो पार्ट 1 देख लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 देख लेंगे, वहां पर बताए थे कि सहजीवी का क्या डिफिनेशन है। तो क्या होता है, उससे दोनों को क्या होते हैं, लाभ होते हैं। 20 का हो जाएगा ख। ठीक है,
लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन सहजीवी का है, क्योंकि हमने बता ही रखा है सहजीवी का है, ठीक है, सहजीवी का है। 22 नंबर, लाइकेन किन दो जीवों से मिलकर बनता है? हाँ, ये भी सवाल है। लाइकेन किस दो जीवों से मिलकर बनता है? 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या होगा? कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, और दोनों को क्या पहुंचाता, दोनों मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है। 23 नंबर, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? ये भी कुछ सवाल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जड़ से, तना से, रंध्र से या फूल से? बताएंगे। 4 ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो मैंने कहा है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों से होता है, और पत्तियों से होता है मतलब क्या है? रंध्र से होता है, ठीक है। रंध्र में पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं, और इसी से क्या होता है? गैस का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? 24 नंबर, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा हमारा राइट। स्वपोषी जीवों को और किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता, परजीवी, उत्पादक या मृतजीवी? 25 नंबर क्वेश्चन, कोई चीज बनाता है मतलब अपना भोजन खुद बनाता है, और बनाने वाले को क्या कहते हैं? मेकर को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ग होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ग। ग होगा जो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ग। तो क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे हमने सारे को कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्राणियों में पोषण की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।